रात कुछ ज्यादा ही काली थी। आसमान अनगिनत उदासी के रंगों में रंगा हुआ था। अयान पार्क की बेंच पर बैठा खाली सड़क को घूर रहा था। उसका दिल भारी था, भावनाओं से भरा हुआ। दुख, गुस्सा, विश्वासघात या शायद सिर्फ उस खालीपन का एहसास जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। तेरे बेवफा होने का गम नहीं, गम तो ये है कि तू मेरी जिंदगी का सबसे हसीन झूठ था। उसके अपने ही शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, जैसे कोई आग जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होनी चाहिए थी, मगर अब उसे यह एक क्रूर मजाक लग रहा था। कुछ महीने पहले सब कुछ कितना अलग था। हर सुबह उठने की एक वजह थी, एक सपना था और पकड़ने के लिए एक हाथ था। वह हाथ मेहर का था, जिससे अयान ने अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार किया था। उनकी प्रेम कहानी बहुत साधारण तरीके से शुरू हुई थी, एक किताब की दुकान में, जब दोनों एक ही किताब के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। अयान ने मुस्कुराते हुए माफी मांगी और किताब उसे लेने दी, मगर मेहर ने जिद की कि वे इसे साथ में पढ़ेंगे, कॉफी पीते हुए। उसी दिन से सब कुछ बदल गया। उनके दिन हंसी, शहर की गलियों में लंबी सैर, भीड़ भाड़ वाले कैफे में चोरी छिपे देख लेने और रात की खामोशियों में किए गए इकरार से भरे थे। अयान ने सोचा था कि मेहर उसकी जिंदगी की हमसफर होगी, मगर उसे अब एहसास हो रहा था कि हमेशा जैसा कुछ नहीं होता। उसे याद था जब मेहर की आंखें तब चमक उठती थीं जब वह प्यार और तकदीर की बातें करती थीं। कुछ प्रेम कहानियां सितारों में लिखी जाती हैं, अयान, वह कहती, और अयान ने उस पर विश्वास कर लिया था। मगर फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। उसकी आवाज में ठंडापन, अनुत्तरित संदेश और दोनों के बीच बढ़ती दूरियां। पहले तो अयान ने सोचा कि यह सिर्फ तनाव या थकान होगी, मगर सच जल्द ही उसकी आंखों के सामने आ गया। एक शाम वह उसे सरप्राइज देने उसके घर पहुंचा, हाथों में उसके पसंदीदा ऑर्किड्स का गुलदस्ता ली। लेकिन अंदर जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी दुनिया हिला दी। मेहर किसी और की बाहों में थी, उसकी हंसी गूंज रही थी, बिना किसी अपराध बोध के। एक पल के लिए अयान का दिमाग मानने से इनकार करने लगा कि जो उसने देखा वह सच था। शायद यह कोई गलतफहमी थी। मगर जब मेहर ने दरवाजे पर खड़े अयान को देखा, उसकी आंखों में न तो हैरानी थी, न ही पछतावा। वह बस चुप थी, बेपरवाह। अयान, वह धीरे से बोली। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। गुलदस्ता उसके हाथों से छूट गया, पंखुड़ियां जमीन पर बिखर गईं, जैसे उसका टूटा हुआ दिल। उसकी आवाज कांप उठी। क्यों? मेहर चुप रही। फिर कुछ देर बाद उसने फुसफुसाकर कहा, क्योंकि प्यार कभी काफी नहीं होता। ये शब्द अयान के लिए किसी हथौड़े से कम नहीं थे। क्या उनका प्यार कुछ भी नहीं था? क्या हर वादा, हर लम्हा एक झूठ था? उस रात अयान ने बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर कदम बढ़ा लिए। वह अपनी जिंदगी के सबसे हसीन झूठ को वहीं छोड़ आया। दिन हफ्तों में बदले और दर्द उसके दिल में किसी अनचाहे मेहमान की तरह डटा रहा। उसने खुद को नफरत करने के लिए मजबूर किया, हर याद को मिटाने की कोशिश की, मगर सच्चा प्यार यूं ही खत्म नहीं हो जाता। वह अब भी याद करता था कि कैसे मेहर उसका हाथ थाम लेती थी जब बारिश होती थी, कैसे वह चुपके से उसकी कॉफी पी लेती थी, कैसे उसने उसे हमेशा के लिए अपना मान लिया था। मगर अब वह किसी का नहीं था। जिंदगी आगे बढ़ी, जैसे हमेशा बढ़ती है। अयान ने खुद को काम में, किताबों में और हर उस चीज में व्यस्त कर लिया जिससे वह दर्द को भुला सके। उसने फिर से मुस्कुराना सीख लिया, भले ही वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसने फिर से जीना सीख लिया, भले ही उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए अतीत में ही अटका रह गया। कुछ महीनों बाद एक शाम वह उसी किताब की दुकान में था जहां सब शुरू हुआ था। यादें फिर से लौट आईं, मगर इस बार उनका असर पहले जैसा नहीं था। जैसे ही उसने एक किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किसी और का हाथ भी उसी किताब को छू गया। उसने ऊपर देखा और एक जोड़ी नरम, दयालु आंखों से मिला, जिनमें छलावा नहीं था बल्कि सच्ची गर्माहट थी। शायद प्यार का मतलब किसी संपूर्ण व्यक्ति को खोजना नहीं है, बल्कि किसी सच्चे इंसान को अपनाना है। और शायद अब समय आ गया था कि वह अपने सबसे हसीन झूठ को छोड़कर एक नई कहानी लिखे। हल्की मुस्कान के साथ अयान ने एक कदम आगे बढ़ाया, एक नई शुरुआत के लिए तैयार।